नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं हमने बिल्कुल निशुल्क प्रारंभ कर दी है और आज यह उसी श्रृंखला में दूसरी हमारी कक्षा है। तो कल की कक्षा से हमारे बहुत सारे मित्र लाभान्वित हुए हैं और निश्चित तौर पर आज की कक्षा भी आप सभी मित्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी से वादा किया है कि मधुरम हिंदी उदयपुर की ओर से कोशिश रहेगी कि आपकी परीक्षाओं तक विविध प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को सरलीकृत ढंग से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा और आप इस कक्षा से आराम से आप नोट्स बनाएं और छोटे छोटे टॉपिक्स इस तरह से जो बहुत ज्यादा इसमें वर्णन न करके परीक्षा उपयोगी सीधी सीधी बातें आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। मित्रों, हिंदी का विद्यार्थी हूं और प्रयास करता हूं हिंदी के साथ जीने का और कोशिश है कि आप भी हिंदी में बने रहें और इस हिंदी से आप भी अपने जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर आप अचीव करके रहेंगे। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश बराबर कीजिएगा। सफलता परमात्मा जरूर अपने कर्म के आधार पर देने वाले हैं, तो कर्म करते रहिएगा। तो सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मित्रों। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास थ्योरी की कक्षा है, जहां जहां आवश्यकता होगी वहां हम प्रश्नों का भी समावेश करेंगे और टारगेट हमारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है। आरपीएससी से जितने भी हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं उन सब का स्वागत करते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। जैसा कि स्वभाव है मेरा कि कुछ सुविचारों के साथ कक्षा का आरंभ करता रहता हूं। शब्द हमें बड़ी ताकत देते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। हमें सितारे छूने हैं, उनको तोड़कर भी लाने हैं, लेकिन धरातल नहीं छोड़ना है मित्रों। इसलिए धरातलीय तैयारी के लिए मधुरम हिंदी आपके साथ है और आप धरातल की तैयारी करके अपने सपनों तक पहुंचे, ऐसा मधुरम हिंदी का प्रयास है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। देखिएगा, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। आज हमारी दूसरी कक्षा है और मधुरम हिंदी की कक्षा में आप सभी मित्रों का स्वागत भी है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, यानी हिंदी साहित्य का जो लेखन हुआ है मित्रों, है ना। तो हिंदी साहित्य के लेखन के लिए आखिर कुछ न कुछ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी होगी। उन्हीं के आधार पर गारसा दत्तासी हो, ग्रियर्सन हो, शिव सिंह सेंगर हो, मिश्र बंधु हो या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, है ना, डॉक्टर नगेंद्र हो, इन सब ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो ये इतिहास आखिर कहां से लिखा गया है, तो उसके लिए कोई न कोई ऐसे आधारभूत ग्रंथ होंगे, ऐसी कोई ऐतिहासिक सामग्री होगी। उन सामग्रियों का आधार लेते हुए ही उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं इतिहास ग्रंथों का आज की कक्षा में आपको संक्षिप्त परिचय कराया जाए। तो मित्रों, ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु जो स्रोत या सामग्रियां हैं उनको हम आज की कक्षा में सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी परिचित होंगे। यहां पर जो दो नाम आपको दिख रहे हैं, एक नाम आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 84 वैष्णवन की वार्ता। मित्रों, 84 वैष्णवन की जो वार्ता है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं या ग्रंथ है, इन दोनों का रूप कौन सा है? गद्य रूप है। ठीक है, ब्रजभाषा में लिखी हुई है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। यहां इस बात को अच्छे से समझ जाइएगा कि 84 लिखा हुआ है और 252 लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि इस पुस्तक में 84 वैष्णव हैं, है ना, जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हैं, उनके जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में परिचय यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ जो दूसरी पुस्तक है जिसमें पहले टाइटल में लिखा हुआ है कि 252 वैष्णवन की वार्ता है, तो 252 वैष्णव कवियों की कविताओं पदों का संकलन है, उन कवियों का संक्षिप्त परिचय है ना। तो ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं, लिखने वाले रचनाकार जो हैं वो कौन है मित्रों? गोस्वामी गोकुलनाथ। गोस्वामी गोकुलनाथ कौन है?
तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के क्या है मित्रों, पुत्र हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कौन है, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य जी कौन है, तो वल्लभाचार्य जी वे आचार्य हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया, पुष्टि मार्ग का क्या किया, प्रवर्तन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पौत्र गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा दो ऐसे ग्रंथों की रचना की गई जिनका नाम 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता है। और इन दोनों में क्या है, पुष्टि मार्ग में दीक्षित कवियों का क्या है, परिचय है, उनकी रचनाओं का परिचय है। रचना काल की बात करें मित्रों, तो रचना काल है विक्रम संवत 1625 जो है विक्रम संवत। अब विक्रम संवत की जगह अगर ईस्वी सन की बात की जाती है मित्रों, तो हमें विक्रम संवत में से कितने माइनस करने चाहिए, 57 जैसे ही माइनस करते हैं मित्रों तो आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां ईस्वी सन आ जाएगा और ईस्वी सन आपके सामने आ गया 1568 ईस्वी। यानी ये दोनों ग्रंथ जो हैं वो 1568 ईस्वी में लिखे गए हैं। किसके द्वारा, गोस्वामी गोकुलनाथ जी के द्वारा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दूसरी एक रचना यानी तीसरी रचना हो गई हमारे सामने, उसका नाम है भक्तमाल। क्या नाम है मित्रों, भक्तमाल। इस रचना से आप परिचित भी हैं, काफी बार आपने नाम सुना होगा भक्तमाल भक्तमाल। तो भक्तमाल के जो रचनाकार है मित्रों वो है नाभादास। ठीक है, नाभादास जी जो है वो भक्तमाल के क्या है, रचनाकार हैं। और इनका एक नाम नारायण दास भी आता है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इनका एक नाम क्या बताते हैं, नारायण दास बताते हैं। फिर देखिएगा इसकी रचना का समय क्या रहा, विक्रम संवत 1642। और अगर इसको सन ईस्वी में बदलें तो मित्रों देखिए 1585 ईस्वी की रचना है। कौन सी, भक्तमाल, है ना। भक्तमाल में क्या है, तो 200 भक्त कवियों का परिचय है 316 छप्पय में। इसका मतलब ये पद्य में रचित है ना। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है वो गद्य रूप में रचित थी, है ना। और बहुत कम गद्य साहित्य हमको मिलता है और उसमें से 252 वैष्णवन और 284 वैष्णवन की 84 वैष्णवन की और 252 वैष्णवन की वार्ता हमें गद्य रूप में मिलती है। ये जो भक्तमाल है मित्रों, इसमें तुलसीदास जी की जानकारी भी सर्वप्रथम इस भक्तमाल के माध्यम से ही मिलती है। इसमें 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पय छंदों में दिया गया है। तो कुल मिला के ये सारी सामग्री है जिसके आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं मित्रों। फिर आगे देखिएगा मूल गोसाई चरित। ये भी आपने नाम सुना होगा निश्चित तौर पर। मूल गोसाई चरित क्या, मूल गोसाई चरित जो है एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो तुलसीदास जी के बारे में जानकारी देता है। एक प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि मूल गोसाई चरित जो है तुलसीदास जी की जीवनी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, उनके शिष्य बैनी माधव दास के द्वारा लिखी गई है। तो अब परीक्षा में जो प्रश्न आ रहा है सीधा सीधा मूल गोसाई चरित के रचनाकार है। तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, बैनी माधव दास। भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास। तो यहां बैनी माधव दास है, ऊपर नाभादास है। बैनी माधव दास कौन है, तुलसीदास जी के शिष्य हैं। और रचना काल क्या है, विक्रम संवत 1687 यानी 1530 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना हुई। और इसमें दोहा, चौपाई, त्राटक आदि छंदों में तुलसी के बारे में वर्णन किया गया है। यानी तुलसी के जीवन चरित का इस पुस्तक में वर्णन है जिसका नाम है मूल गोसाई चरित। गोसाई शब्द जो है गोस्वामी का तद्भव शब्द है, गोसाई शब्द। ठीक है मित्रों। फिर अगली रचना है भक्त नामावली। कौन सी है, भक्त नामावली। इसके रचनाकार कौन है, ध्रुवदास है, ध्यान रखिएगा। रचना काल कौन सा है, विक्रम संवत 1698 यानी 1641 ईस्वी। ओके। फिर आप देखेंगे कि इसमें है क्या, 116 भक्त कवियों के का वर्णन किया गया है। यानी उनका संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय है, उनका कृतित्व है आदि, इसका वर्णन जो है किसमें किया गया, भक्त नामावली। तो हमने अभी तक 5 ऐसी पुस्तकों के बारे में पढ़ा है मित्रों जो आधार ग्रंथ हैं, इतिहास लिखने के लिए बहुत सहायक है। तो कौन कौन से एक बार फिर से देखिएगा। पहला कौन सा है, 84 वैष्णवन की वार्ता, याद होने चाहिए, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित है। 252 वैष्णवन की वार्ता, नाम से ही पता चलता है कि इसमें वैष्णव जो भक्त कवि हैं, है ना, पुष्टि मार्ग के और बाकी जितने भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित भक्त कवि उन सबका यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया गया। 1568 ईस्वी की रचना है। फिर मित्रों आगे हम बढ़े तो भक्तमाल
चौथा मिला मूल गोसाई चरित और पांचवा है भक्त नामावली ध्रुवदास। भक्त ध्रुव भक्ति था, है ना, तो भक्त नामावली ध्रुवदास कैसे भी याद रखिए, लेकिन याद रखना 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय है। फिर मित्रों अगली रचना है हमारी कविमाला। कविमाला के रचनाकार तुलसी है, लेकिन ये तुलसी वो नहीं है जो हम तुलसीदास जी समझते हैं, ये कोई अन्य तुलसी है ना। और इसका रचना काल जो है विक्रम संवत 1712 या 1655, ठीक है, 1600 क्या हो जाएगा 55 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। 74 कवियों की कविताओं का क्या है संकलन है, 74, ठीक है। फिर देखिए अगली रचना है मित्रों कालिदास हजारा। इसके नाम में ही रचनाकार का नाम भी है। कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है, कालिदास त्रिवेदी है, ठीक है। रचना काल 1775 है, यानी कह सकते हैं कि 1718 ईस्वी इसकी रचना का काल है। कालिदास त्रिवेदी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये भी परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। और जो शिव सिंह सेंगर है हमारे प्रथम हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इनका जो शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो इसका आधार जो है वो ये कालिदास हजारा ही है, यानी शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कौन सा हुआ, कालिदास हजारा। कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है, कालिदास त्रिवेदी। यानी जब भी हम मित्रों कूल माइंडेड पढ़ाई करेंगे, यानी बहुत शांत चित्त होकर पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। और अगर हम बहुत उग्र मनः स्थिति में पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं तो अधिगम नहीं होता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिसको अधिगम समय पर अच्छे से नहीं होता है उसके जीवन में बहुत सारे गम ही गम है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि दिन कम हो या ज्यादा, लेकिन अपनी मानसिकता की रक्षा आपको जरूर करनी है। फर्स्ट ग्रेड वाले हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास अभी लगभग 1 महीने से कुछ दिन और ऊपर हैं, तो उनको दोनों विषयों का संतुलन बनाते हुए आप जिस गति से पढ़ाई कर रहे हैं उस गति से करते रहें। मधुरम हिंदी से जितना सहयोग बन पड़ रहा है वो निरंतर आपके लिए करेंगे। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में डाली जाएगी, है ना। पीडीएफ आपको क्लास के थोड़ी देर बाद मिलेगी। आप कक्षा को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, इसके आधार पर आप नोट्स भी बना लीजिएगा। और नहीं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जैसे ही डालते हैं आप उसके आधार पर नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ एक आग्रह और कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने हमारे मधुरम हिंदी ऐप को भी डाउनलोड किया है कल, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐप डाउनलोड तो किया लेकिन एज ए पेरेंट्स लॉगिन कर दिया, तो उनको अंदर कोई कोर्स नहीं दिखता है। तो मैंने उन सारे जो डाउनलोडेड एप्स थे ऐसे जो एज ए पेरेंट्स उन्होंने लॉगिन कर दिया, उन सबको सिस्टम से डिलीट कर दिया है। आप पुनः जो है वो मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करें और लॉगिन करते समय खास ध्यान रखें एज ए पेरेंट्स को ऑन नहीं करना है। आप एज ए पेरेंट्स नहीं है, आप एज ए स्टूडेंट जो है उस ऐप को ज्वाइन करेंगे तो आपको विविध कोर्सेज भी दिखेंगे। समय का अभाव है, कहीं आपको लगता है कि वो कोर्सेज आपके लिए उपयोगी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी ये सारी कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क ही है, लेकिन थोड़ा फर्स्ट ग्रेड के लिए समय की मर्यादा है, इसलिए थोड़ा आपको देखना है। फिर देखिए मित्रों सत कवि गिराविलास, अगली एक रचना है सत कवि गिराविलास। इसके रचनाकार कौन है मित्रों, बलदेव है। रचना काल जो है विक्रम संवत 1803 है। अगर इसको इस रूप में देखें, ठीक है मित्रों, तो 1700 क्या हो गया 1746 ईस्वी होता है समय। इसमें 17 कवियों की रचना है और ये कवि कौन से हैं, रीतिकालीन कवि है, जैसे मतीराम है ना। ऐसे बहुत सारे कवियों का है, जैसे केशवदास है, मतीराम है ना, कालिदास त्रिवेदी है, चिंतामणि है, बिहारी है, आदि रचनाकारों का जो है इनकी रचनाओं का परिचय जो है इसमें दिया गया है। किसमें, सत कवि गिराविलास। सत कवि गिराविलास ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, आपको ध्यान रखना है। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है हमारे पास कवि नामावली। कौन सी रचना है, कवि नामावली। कवि नामावली में आप देखिए रचनाकार कौन है, सुदन नामक कवि है। रचना काल है 1810 विक्रम संवत है, 1753 ईस्वी में रचना की गई है। इसमें 10 कवियों का नामोल्लेख करके प्रणाम किया गया है। 10 कवियों का नामोल्लेख है और उनको प्रणाम किया गया है। फिर है विद्वान मोद तरंगिनी।
है ना, एक साथ लिखोगे विद्वान मोद तरंगिनी इसका नाम आता है। तो विद्वान मोद तरंगिनी रचनाकार है सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर भी इनका नाम आता है, उर्फ श्रीधर पाठक नहीं है, ध्यान रखना, श्रीधर भी इनका एक नाम आता है। रचना काल है 1874 विक्रम संवत यानी 1717 ईस्वी और 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि विद्वान मोद तरंगिनी में कितने कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया है, तो 46 कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया। ये ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसमें षड ऋतु का वर्णन है, नक्षिक वर्णन किया गया है, तो ये ग्रंथ इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बनता है। एक रचना है मित्रों राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम, ठीक है, ये शॉर्ट में राग कल्पद्रुम ऐसा भी आ जाता है, पूरा नाम है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। रचनाकार है कृष्णानंद व्यासदेव। रचना काल जो है वो विक्रम संवत 1900 यानी 1843 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक हैं ऐसे लगभग 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन जो है वो किसमें है, राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। ठीक है मित्रों, तो यहां तक आप सभी मित्र क्लियर हो गए हैं अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट आप लोग लो, इसकी मैं ज्यादा जरूरत नहीं समझ रहा हूं क्योंकि आपको पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल रही है। फिर भी किसी की इच्छा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने नोट्स बनाने का काम आप कर सकते हैं, अपने मित्रों तक भी इस बात को शेयर कर सकते हैं। श्रृंगार संग्रह एक महत्वपूर्ण रचना है मित्रों, श्रृंगार संग्रह एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके रचनाकार है मित्रों सरदार कवि। क्या नाम है इनका, सरदार कवि जो है वो इसके रचनाकार है सरदार कवि, ठीक है। और विक्रम संवत 1904 इसका समय है यानी 1847 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। इसमें 125 कवियों की प्रमुख कविताओं का संकलन है और काव्य के विभिन्न अंगों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। न केवल कविताओं का संकलन किया गया है बल्कि काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख किया गया है, छंद रस अलंकार आदि का। फिर मित्रों रस चंद्रोदय एक रचना और है, इसके रचनाकार है ठाकुर प्रसाद। रस चंद्रोदय के रचनाकार कौन है, ठाकुर प्रसाद। विक्रम संवत 1920 1863 ईस्वी लगभग जो है इसका रचना काल है। बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है किसमें, रस चंद्रोदय में। तो ध्यान दीजिएगा रस चंद्रोदय में कितने हैं, 242 कवि है और रचनाकार कौन है, ठाकुर प्रसाद है। रचना काल जो है 1920 विक्रम संवत या 1863, ठीक है, कुछ भी याद रख लीजिएगा आप। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दिग्विजय भूषण। ये मित्रों दिग्विजय भूषण है, ध्यान दीजिएगा दिग्विजय भूषण। रचनाकार कौन है, बाबा गोकुल प्रसाद ब्रज, ये इनका पूरा नाम है, बाबा गोकुल प्रसाद ब्रज, ठीक है, थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा। रचना काल जो है मित्रों वो 1926 विक्रम संवत या 1869 ईस्वी। 192 कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें। फिर अगली जो रचना है मित्रों भाषा काव्य संग्रह, जिसको काव्य संग्रह के नाम से भी जानते हैं, भाषा काव्य संग्रह। रचनाकार है मित्रों महेश दत्त। रचना काल है 1932 विक्रम संवत 1932 यानी 1875 ईस्वी और अनेक कवियों की कविताओं का क्या है मित्रों इसमें संकलन है। फिर है कवि रत्नमाला। क्या है मित्रों, कवि रत्नमाला। तो कवि रत्नमाला जो है इसके रचनाकार जो है मित्रों, रचनाकार जो है वो कौन है, देवी प्रसाद मुंसिफ। ध्यान देना कवि रत्नमाला के रचनाकार है देवी प्रसाद मुंसिफ। रचना काल है 1968 विक्रम संवत यानी 1911 ईस्वी और राजस्थान के ये महत्वपूर्ण 108 कवियों और उनकी रचनाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। ये महत्वपूर्ण बनता है कि राजस्थान के 108 कवियों का वर्णन है ना कौन से ग्रंथ में है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो सामग्री के रूप में है तो वो है कवि रत्नमाला, जिसमें राजस्थान के 108 कवियों और उनकी रचनाओं का संकलन है। रचनाकार कौन है, देवी प्रसाद मुंसिफ। ठीक है मित्रों, तो मेरे हिसाब से ये जानकारियां आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, बेसिक जानकारी है और हम हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं और इतिहास लेखन की पद्धतियों पर चर्चा की थी। तो हम हर छोटे टॉपिक को
छोटे छोटे भागों में सरल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी विशेष रूप से लाभान्वित होंगे, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हताश नहीं होंगे, है ना। वो लोग जरूर, जितना मैं आपके लिए कर पा रहा हूं उतना मैं करूंगा, लेकिन साथ में इसलिए आग्रह करता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास बताया गया है वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहता है, तो आप एक बार ऐप पर जरूर विजिट कीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि अवसर आया हुआ है और उस अवसर का लाभ आपको उठाना है और हर हाल में आपको सफल होना है, क्योंकि शिक्षा विभाग आपका इंतजार कर रहा है और हम सब तो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे अधीन जितने विद्यालय हैं उनमें लेक्चरर नाम मात्र के हैं मित्रों। तो आइए यंगस्टर आए, है ना, और हिंदी की सेवा करें, राजभाषा हिंदी को मजबूत बनाएं, हमारे बच्चों में हिंदी का सिंचन और संचयन करें मित्रों। ये तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका, तो आप जरूर अच्छा प्रयास करते हुए आगे बढ़े। अलंकार रत्नाकर मित्रों एक रचना है, अलंकार रत्नाकर। ये अलंकार रत्नाकर है, इसके रचनाकार दलपति राय और बंसीधर नामक दो व्यक्ति जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। रचना काल जो है 1735 ईस्वी है। 44 कवियों का नामोल्लेख है। महाराजा जसवंत सिंह जी का एक ग्रंथ है भाषा भूषण, उसकी टीका के रूप में इस ग्रंथ को लिखा गया। अलंकार रत्नाकर को भाषा भूषण की टीका के रूप में लिखा गया है। फिर मित्रों अगली रचना है सुंदरी तिलक, रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रचना काल 1869। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कहीं न कहीं सहयोगी रहती है। कवित्र रत्नाकर, रचनाकार जो है मातादीन मिश्र है और रचना काल 1876 ईस्वी है। तो आज की कक्षा में मित्रों हमने क्या किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में किन किन ग्रंथों का इतिहासकारों ने सहयोग लिया है, तभी जाकर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हो, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हो, शिव सिंह सरोज हो, या फिर मिश्र बंधु विनोद हो, या इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी हो, है ना मित्रों। इन सभी इतिहास के ग्रंथों को लिखने में कहीं न कहीं इन ग्रंथों का, है ना, इन जो रचनाओं का जो हमने अभी आज पढ़ी है, इन सब का कहीं न कहीं महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कल की क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। समय का ध्यान रखते हुए आप फटाफट इसका नोट्स बना लीजिएगा और अपनी तैयारी को अपडेट करते रहें और आगे की तरफ आपको बढ़ना है। जहां प्रश्न जैसी बात होगी स्वतः ही आपके लिए 10-15 प्रश्न जो हैं वो कक्षा में आपके लिए रख लिए जाएंगे। और फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम जो YouTube पर कोई क्लास लाइव लेंगे, जैसे ही कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको लगता है कि ये क्लास मेरे लिए ठीक है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। और PDF के लिए आपको जरूर मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और आप जो है YouTube पर अगर आप पहली बार आज देख रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेवाड़ की धरती से आप सभी का स्वागत करते हैं और भगवान जगन्नाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों में पढ़ने की शक्ति देना, उनके आलस्य को कहीं दूर भगा देना और उनके अंदर जो है ऐसी चैतन्य शक्ति को जागृत करना कि वो हताश नहीं हो, निराश नहीं हो और 18 घंटे मुस्कुराते हुए मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला रखते हो। तो मित्रों आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। कल फिर नई कक्षा में हम हाजिर होने वाले हैं और कुछ नया प्रकरण आपको आएगा और स्टेप बाय स्टेप है मित्रों, 1 2 3। अच्छा, आपने जो जो सुझाव दिए थे उसके अनुरूप मैंने कुछ सुधार कर लिया है कक्षा में। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना ली है मित्रों, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना ली है। तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे क्लासें होती है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, टेलीग्राम में भी ये क्लास मिलेगी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद।